सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते मोक्षामि समय पावुडे मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के मां सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत अनुपम रचना एक एक बात आचार्य देव के अंतर की गहराई से निकली हुई है। हर बात में बहुत सूक्ष्मता है और आज तो चर्चा करने वाले हैं कुछ शक्तियों के संदर्भ में। बहुत ही सुंदर ये 10 गाथाओं का ग्रुप है जिनकी चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आखिर कर्ता कौन, कर्म बांधने का कर्ता कौन। हमने पिछले दिनों से जो प्रकरण चला आ रहा था एक प्रकार से ये उसका समापन जैसा है, या उसको समाप्त कर लेने के बाद में नए एंगल से कि तो फिर कौन कर जाता है, फिर कर्म कौन बांध रहा है। जब कर्म बंधन की चर्चा की तो ये कहा कि कर्म का जो बंधन होता है ये कर्म का बंधन जीव नहीं करता, भले आत्मा कर्म नहीं बांधता। ये साहब जब आत्मा कर्म नहीं बांधता तो फिर कौन बांधता है। भले मिथ्यात्वादी 4 प्रत्यय और गुणस्थान आदि 13 प्रत्यय वे ही कर्म के कर्ता हैं। कर्म के कर्ता गुणस्थान आदि हैं, कर्म के कर्ता मिथ्यात्वादी हैं, अन्य कोई भी कर्म का कर्ता नहीं है। तो और फिर ये भी सिद्ध कर दिया कि गुणस्थान आदि और मिथ्यात्वादी जो हैं ये सब पुद्गल हैं, इसलिए पुद्गल ही पुद्गल का कर्ता सिद्ध हुआ, आत्मा इनका कर्ता नहीं है। ये सब बातें हो गई। तो आत्मा कर्ता नहीं है, पुद्गल ही करता है इन सब बातों का। अब प्रश्न खड़ा हो रहा है कि यदि आत्मा कर्ता नहीं है और पुद्गल ही करता है तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, और उस समस्या का नाम ये है सांख्य दर्शन वाली समस्या। क्या नहीं है समझ में बात, नहीं कैसे आएगी। सांख्य दर्शन क्या है बोलो। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आत्मा को अकर्ता मानता है। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि आत्मा कुछ भी करता नहीं है, अकर्ता है, आत्मा शुद्ध है। षट दर्शनों में सांख्य दर्शन उनके यहाँ 25 तत्व माने गए हैं। 2 मुख्य तत्व कहे हैं उसमें, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं और पुरुष को उससे भिन्न कहते हैं। तो दुनिया में जितनी उठापटक हो रही है ये सब प्रकृति के लेना देना है, और पुरुष माने आत्मा, वो आत्मा तो शुद्ध ही है। प्रकृति कर रही है और आत्मा शुद्ध है। तो ऐसे ही जिन जीवों ने ये मान लिया कि ये कर्म का कर्ता माने प्रकृतियां ही हैं मिथ्यात्वादी, और आत्मा शुद्ध है, आत्मा अकर्ता है, तो बोले तो सांख्य दर्शन वालों जैसी मान्यता हो जाएगी। सांख्य दर्शन वाले एकांती हैं, आप भी एकांती बने रहोगे, इस तरह की समस्या खड़ी होगी। बड़ा सुंदर 10 गाथाओं का ग्रुप है। 5 गाथाओं में पौद्गलिक शक्तियों की चर्चा की है और आगामी 5 गाथाओं में जीव की शक्तियों की चर्चा की है। और स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, स्वाभाविकता से परिपूर्ण है ये चेतन आत्मा, स्वाभाविकता से परिपूर्ण है ये पुद्गल, उनकी बातें कहिए। देखिए उत्थानी का पढ़ते हैं, फिर 5 गाथाएं पढ़ करके फिर उनकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 200।
अब आगामी 10 गाथाओं में संयुक्ति यह समझाते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों ही पदार्थों में परिणाम शक्ति होने से वे स्वयं ही परिणमनशील हैं। क्या ये दोनों ही जो हैं, दोनों में ही परिणाम नाम की शक्ति है और इसलिए वे दोनों ही परिणमनशील हैं। अच्छा, उन्हें स्वयं के परिणमन में पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं। अब ये तर्क से समझाएंगे, युक्तियों से समझाएंगे, स्वाभाविक शक्तियों की चर्चा करेंगे। और इन्हीं 10 गाथाओं के बीच में 5-5 गाथाएं पूरी होने पर वे 2 महत्वपूर्ण कलश आएंगे जिनकी चर्चा हमने पूर्व में भी आपके बीच में की है। माने पहले भी हमने वो चर्चाएं आपको बतलाई है, वो कलश पढ़ करके सुनाए हैं कि जब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में नहीं कोई विघ्न तब, जब उनके परिणमन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं है और परिणमन की उनकी शक्ति भी निजी है, तो फिर क्यों ना हो वे स्वयं कर्ता स्वयं के परिणाम का है? फिर वो स्वयं के परिणाम का स्वयं कर्ता कैसे नहीं होंगे बतलाओ है? गुण और शक्तियाँ एक ही है यहाँ। अभी कोई यहाँ भेद नहीं डालना अभी उनमें। गुण और शक्तियों के भेद तो आप लोगों ने अनेक बार सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ गुणों को ही शक्तियाँ और शक्तियों को ही गुण कह करके पुकारा जा रहा है। इस प्रकरण में निजी गुण है, परिणमन के गुण है, परिणमन की सामर्थ्य है, परिणमन की योग्यता है, ये ऐसा ही है। तो कुछ भी नहीं करना धरना है, स्वाभाविक शक्ति है। कर्म कौन बांधे? बोले पुद्गल। अब ये देखो, यदि नहीं हो तो क्या क्या समस्याएं आएगी उसे बतला रहे हैं। स्वयं के परिणमन में पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। सर्वप्रथम गाथा 116 से 120 तक सांख्य मतानुयायी शिष्य को ध्यान में रखकर पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध करते हैं। क्या पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध कर रहे हैं? सांख्य मतावलंबी जो है मतानुयायी शिष्य की बात करके उसको मद्देनजर रखते हुए। ऐसा प्रश्न खड़ा होगा मन में, होना चाहिए, सांख्य वालों की बात हमें क्यों समझा रहे हो? हैं? न्याय शास्त्रों में जो जितनी बातें की है ना, वो सब बहुत इस तरह की बातें बतलाई है कि ये सब सांख्य मत हैं, ऐसे बौद्ध मतावलंबी हैं ऐसे, और अध्यात्म शास्त्रों में भी ये चर्चा की है। अभी यहाँ सांख्य की बात कर रहे हैं और आगे चल करके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो गाथाएँ देंगे सांख्य वालों के लिए, बौद्ध वालों के लिए, ऐसे मतांतरों के लिए। तो अभी प्रश्न खड़ा होता है हमारे चित्त में, हाँ हमारे बीच में क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हमें क्या लेना देना? हमें तो जैन दर्शन समझाओ ना। बोलो, हमें जैन दर्शन समझाओ, हमारे को ये सारी बातें क्यों समझा रहे हो? तो बोले सुनो, हम आप लोगों के बीच में ही कुछ सांख्य दर्शन वाले बैठे हुए हैं। बोले अच्छा पंडित जी, हमें तो पता ही नहीं था। अब ये चारों तरफ दृष्टि देता है, कौन नया आदमी है सांख्य मत वाला, कौन दिख रहा है? अब आपके हमारे बीच में बैठे हैं ना सांख्य दर्शन वाले। बोले कौन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? देखें जरा, कोई नहीं दिखाई दे रही। तो सबको जानता हूँ पंडित जी, सबको मैंने बुलाया है, यहाँ अपने घर में बुलाया है मैंने। सबको एक एक व्यक्ति को फ़ोन किया था, सबको निमंत्रण दिए हैं। हमारे लोगों में तो कोई भी सांख्य मत वाला नहीं है, सब जैन है, हमें पूरा पक्का पता है। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है? तो न्याय शास्त्रों में एक अलग शब्द दिया उनके लिए, और वो नया शब्द दिया प्रच्छन्न सांख्य। यहाँ नहीं लिखा है, क्या शब्द दिया है? प्रच्छन्न सांख्य। बोले ये क्या होता है? ये प्रच्छन्न सांख्य कौन होते हैं? बोले ये प्रच्छन्न माने होता है छिपे हुए, दबे हुए। कहते हैं ना घर में छिपे हुए गद्दार हैं ये, या आस्तीन का सांप है, ऐसे छिपे हुए माने अप्रकट, जिनके बारे में नहीं जानते, ऐसे प्रच्छन्न सांख्य लोग इस धरती पर हैं। अरे जैन कुल में पैदा होने वाले लोग भी, अशोक जी पाटनी साहब, जैन कुल में पैदा होने वाले लोग भी जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, उनकी मान्यता को यदि जाकर के टटोला जाए और देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये सांख्य, अरे जैन के वेश में सांख्य है। कई नीतिकारों ने ऐसी बातें कही ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में पशु है, मनुष्य के वेश में जानवर है। ऐसे ही जैनियों के वेश में सांख्य हैं, जैनियों के वेश में बौद्ध हैं। बोले कौन है ऐसे लोग? बोले सुनो जरा,
उनका खंडन करने के लिए ये गाथाएं 200 नंबर पेज पर ही ऊपर देखिए, ऊपर गाथाएं दी है। ऊपर गाथाएं पढ़ेंगे, फिर अगले पेज पर पद्यानुवाद की तरफ बढ़ेंगे। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेण जयिपोगलदवमिणम् अपरिणामी तदाहुदी कम इव गणासूय अपरिणमन्ति सुखं भावेण संसारस अभावो पसज्जदे शंख समोवा जीवो परिणाम यदे भोगलदवाणिकं भावेण ते स्वयं परिणमन्ते कं नु परिणाम यदि चेदा स्वयमेव हि परिणमति कं भावेण पोगलं दवं जीवो परिणाम यदे कम्मं कम्मतमिति मिच्छा नियमाकं परिणदं कम्मं चियहोदि पोगलं दवं प्रेतं नानावर्णाय परिणदं सुप्त चेव। प्राकृत की गाथाएं हैं, गाथाएं सरल है। मूल गाथाओं से यदि हम अर्थ करें तो भी बड़ा सरलता से अर्थ निकलता है। और इन पांचों गाथाओं का ग्रुप है अपना, माने इन पांचों गाथाओं को यदि हम ग्रुप के रूप में ना पढ़ें तो फिर हम इन गाथाओं का मर्म नहीं समझ पाएंगे। इन गाथाओं का मर्म समझने के लिए इन पांचों गाथाओं को एक साथ ही पढ़ना जरूरी है। हैं तो पांच, आपको एकदम ऐसे लगेगा कि पंडित जी साहब 5 गाथाएं एक ही दिन में निपट जाएगी, क्योंकि बात ही एक ही कहना है। क्या एक ही बात को कहना है। नरेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न हो ना बंधे ही तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल दरव। कर्मत्व में यदि वर्गणाए परिणामित होगी नहीं तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नाश। यदि परिणामावे जीव पुद्गल दरव को कर्मत्व में पर परिणामावे किस तरह वे अपरिणामी वस्तु। यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल दरव कर्मत्व में मिथ्या रही ये बात उनको परिणामावे आत्मा। जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल दरव ही कर्म है। जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि। हो क्या बातें कही है भाई साहब। ध्यान से भावपूर्वक पढ़ते हैं, ज़रा देखिए ये बातें क्या कह रहे हैं। यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न हो और न बंधे, कौन? पुद्गल दरव, नीचे वाली लाइन में लिखा है पुद्गल दरव। क्या कह रहे हैं? यदि स्वयं ही पुद्गल दरव कर्म भाव रूप से न बंधे न परिणमित होवे तो फिर वो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। तो गाथा कितनी सरल है, बहुत सरलता से तर्क देते हैं।
ये कुंदकुंदाचार्य देव कितने तार्किक विद्वान थे, कितने ज़बरदस्त तार्किक व्यक्तित्व थे, इस बात का हमें अंदाज़ा लगता है यहाँ ये देख करके। ये कह रहे हैं कि ये पुद्गल द्रव्य खुद, अच्छा पुद्गल द्रव्य में शक्ति है या नहीं, बंधने की शक्ति है या नहीं, कि नहीं साहब पुद्गल में तो शक्ति नहीं है। तो पुद्गल परिणमन कर सकते हैं कि नहीं, कि नहीं पुद्गल तो नहीं कर सकते। तो पुद्गल यदि स्वयं नहीं परिणमन कर सकते तो क्या वो अपरिणामी है? अपरिणामी माने नहीं बदलने वाले, अपरिणामी हो जाएंगे, इसका मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होगा, कुटस्थ हो जाएंगे। क्या समझ में आ रही है बात? ललित जी साहब रांची से बोलो, सुनील जी सर्राफ साहब, कितना सरल पद्यानुवाद है और कितना सरल भाव है। यदि स्वयं ही माने अपने आप ही वो पुद्गल, क्योंकि आत्मा तो रहा नहीं, पीछे तो क्या सिद्ध कर दिया, पिछली गाथाओं में इस बात को सिद्ध कर दिया कि आत्मा तो कर्म का करता नहीं है, आत्मा तो कर्म बांधता नहीं है। क्या अब जब आत्मा कर्म नहीं बांधता है तो फिर क्या होता है, फिर कर्म बंधते कैसे हैं? यदि आत्मा नहीं बांधेगा तो बंधेंगे कैसे? तो कह रहे हैं कि स्वयं ही कर्म भाव रूप से पुद्गल यदि परिणमित नहीं होंगे, यदि पुद्गल ऐसा नहीं कर सकें तो फिर वो अपरिणामी सिद्ध हो जाएंगे ना। हाँ, और सुनो, कर्मत्व में यदि वर्गणाएं नहीं परिणमित होंगी, नहीं होती है, यदि पुद्गल वर्गणाएं कर्म भाव से नहीं परिणमित होती हैं तो फिर सांख्य मत सिद्ध हो जाएगा और संसार की नास्ति हो जाएगी। लो क्या कह दिया, 117 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं? यदि ये जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल वर्गणाएं, कारमाण वर्गणाएं, जगत में स्वतंत्र विचरण करने वाली कारमाण वर्गणाएं, आप जानते हैं ना, माने इस जगत में 22 प्रकार की वर्गणाएं हैं और एक परमाणु मिलकर के 23 हो जाती हैं। तो 23 वर्गणाएं, पुद्गल के 23 रूप कहे जाते हैं। उन 23 में से इस आत्मा के साथ में जिनका निकट से संपर्क देखा जाता है वे 5 हैं। 5 वर्गणाओं से हमारा रिलेशन है, संपर्क है। 5 प्रकार की वर्गणाओं का सारा काम अपने आसपास में परिकर में देखा जाता है। बोले कौन सी है, कौन सी 5 है? सबसे पहले आहार वर्गणा। क्या आहार वर्गणा क्या है ये? हाँ साहब सब भोजन करते हैं। अरे नहीं, भोजन को आहार वर्गणा नहीं कहते। ये जो शरीर है, ये जो पुद्गल की रचनाएं दिखाई दे रही है, ये सब आहार वर्गणाएं हैं। आँखों से आहार वर्गणाएं ही दिखती है। आँखों से दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, है ना, ये सब आहार वर्गणाएं। क्यों? अब देखो, शरीर का नाम आहार वर्गणा है वास्तव में। औदारिक, वैक्रियक और आहार शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु वे आहार कहलाते हैं, उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। आहार वर्गणा से शरीर बनता है। शरीर की जो संरचना होती है ये आहार वर्गणा से होती है। अब ये कह रहे हैं जैसे साहब ये तो दीवार है। बोले सुनो, ये पृथ्वी का एक जीवों की शरीर से बनी है। कि साहब ये फर्नीचर है। बोले ये वनस्पति का एक जीवों के शरीर से बना है। क्या ये धातुएं हैं? बोले ये पृथ्वी का एक जीव, उनमें से निकल रही है ना, ये एक इंद्रिय खान में से निकल रहे हैं ये सब। तो बोले ये सब जो है ये आहार वर्गणाएं हैं। आहार वर्गणाओं से शरीर संरचना होती है और ये सब दिखाई देते हैं। तो एक तो आहार वर्गणाएं हो गई। नंबर 2, आहार वर्गणाओं के बाद में भाषा वर्गणा। शब्द, अकेले शब्द ही भाषा वर्गणाएं नहीं है, ये भी भाषा वर्गणाएं। क्या जितनी भी ध्वनि है ना, बादलों का गरजना बरसना, ये भी सब भाषा वर्गणाएं हैं। जहाँ ध्वनि होगी दो वस्तुओं के टकराने से, तो ये सब भाषा वर्गणा का काम है। तो भाषा वर्गणा भी हमारे पकड़ में आती है, हमसे संपर्क देखा जाता है। आहार, भाषा, आहार वर्गणा हो गई, भाषा वर्गणा हो गई। फिर तेजस वर्गणा, तेजस शरीर, ये तेजस वर्गणा है।
ठीक है ना। और इसके बाद मनोवर्गणा, मन के परिणाम, ये मनोवर्गणाओं की संरचना है। और एक है पांचवी कार्मण वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा या आहार भाषा मन, आहार भाषा मन तेजस और कार्मण, इन 5 वर्गणाओं से इस जीव का निरंतर वो दिखाया जाता है, संपर्क दिखाया जाता है, संपर्क बना रहता है, इन्हीं यही संपर्क में आती है विशेष रीति से। तो इनमें जो 5वीं प्रकार की वर्गणाएं हैं, माने आहार वर्गणा शरीर रूप से परिणमित होगी, भाषा वर्गणाएं शब्द रूप से परिणमित होगी, है ना, मनोवर्गणा मन रूप से परिणमित होगी, तेजस वर्गणाएं तेजस शरीर रूप से परिणमित होगी, कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होंगी। तो ये पुद्गल वर्गणाएं कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी नहीं, यदि ये वर्गणाएं कर्मत्व में परिणमित नहीं होंगी ऐसा मान लिया जाए, यदि ऐसा समझ लिया जाए कि ये कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से नहीं बदलती हैं, तो फिर संसार की सिद्धि नहीं होगी, संसार की नास्ती हो जाएगी। फिर तो संसार है कहाँ, क्योंकि बंधन का नाम ही तो संसार था। कर्म बंधन, संसार तो कर्म बंधन का नाम है ना, और कर्म बंधन तो होता ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित ही नहीं होती है। अब बंधन की नास्ती हो गई तो संसार की नास्ती हो गई, और सिद्ध होगा सांख्य मत, सांख्य नाम का मत, सांख्य नाम का दर्शन, ये सिद्ध हो जाएगा, सांख्य मत का प्रसंग प्राप्त होगा। हिसाब समझ में नहीं आया क्या? सांख्य मत का प्रसंग कैसे? अभी हमने बतलाया इनके यहाँ 2 तत्व हैं मुख्य, प्रकृति और पुरुष। पुरुष माने आत्मा, पुरुष को आत्मा कहते हैं, हमारे यहाँ भी पुरुष माने आत्मा होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर पुरुष का अर्थ ही आत्मा किया है। पुरुष एते कह करके उत्तम चेतना ज्ञान दर्शन आदि गुणों का जो स्वामी होकर के प्रवर्तन करे उसका नाम पुरुष है। जो ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त हो उसे पुरुष कहते हैं। तो पुरुष माने आत्मा, और इनके यहाँ भी सांख्य दर्शन में भी पुरुष माने आत्मा होता है। ये तो आप हम सब जानते हैं कि दुनिया के सब धर्म दर्शनों में आत्मा को स्वीकार किया गया है, आत्मा को माना है। सांख्य वेदांत नैयायिक वैशेषिक सब धर्म दर्शन वाले आत्मा को मानते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं। ये सब आत्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप के बारे में गड़बड़ी है। अब वो सांख्य दर्शन वाले ये कहते हैं कि 2 मुख्य तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। अब ये जो प्रकृति है, इससे प्रकृति से बुद्धि, अहंकार हैं, 5 तन इंद्रिय, माने वो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं उनको, तन मात्राएं कहते हैं। प्रकृति से महत पुरुष, ये सब की उत्पत्ति मानते हैं, पुरुष नहीं बाकी सबकी, माया आदि इन सब की उत्पत्ति मानते हैं। तो 24 तत्व खड़े हो जाते हैं प्रकृति से। और पुरुष जो है ये अकेला रहता है, ये पुरुष शुद्ध है, आत्मा। और बोले जो प्रकृति और पुरुष इन दोनों के साथ में रहने का नाम ही संसार है, और प्रकृति से पुरुष के अलग हो जाने का नाम ही मोक्ष है। अब अपन लोग भी यही बात कहते हैं कि कर्म प्रकृतियां आत्मा के साथ में बंधी है। अब ये कर्म प्रकृतियों का सारा ये खेल दिखाई दे रहा है क्या? देखो हर्षवर्धन जी साहब, सारा खेल कर्म का है। भाई साहब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहेंगे कर्म सुलाता है, कर्म रुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म हंसाता है, कर्म हिंग करता है। ये कर्म 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 करता है, सब कुछ कर्म प्रकृतियां कर रही है ये सब। बोले आत्मा तो करता है। तो ऐसा लग रहा है, सही है ना बातें सारी, हम भी ऐसा ही कहते हैं, वो भी ऐसा ही कहते हैं। तो बोले सुनो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ऐसा ही कहते हैं तो तुम भी सांख्य मतावलंबी हो गए। आपको यदि उनकी बातें सही लग रही है, और मैं सच कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग यदि सांख्य मतावलंबियों के ग्रंथों को पढ़ें, उनके उपदेश को सुने, तो आपको ऐसा लगने लगेगा हा क्या गजब बात कही है। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, बस आत्मा तो करता है, बस आत्मा तो करता है, शुद्ध है आत्मा तो, परम पवित्र है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन कि साहब यही तो कह रहे हैं हम भी, तो इसमें क्या हो गया, गड़बड़ है। क्योंकि
वो एकांत रूप से वैसा ही मानते हैं, और हमारे यहाँ राजीव जी अनेकांत है। क्या द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से आत्मा को शुद्ध कहे तो स्वीकार्य है, और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से भी शुद्ध माने तो बोले सांख्य मत खड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ अशुद्धता भी है। ज्ञानियों की दृष्टि यदि शुद्धता पर होती है तो वर्तमान पर्याय की पामरता का भी भान उन्हें होता है, इसलिए अनेकांतवादी दर्शन है। मैंने अब देखो, जैसे बात करते हैं ना, अरे भाई साहब ये जो स्फटिक की प्रतिमा दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल ये जो रफ है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्या जैसे ये है वैसा ही ये है। ये जो खान से निकला हुआ गोल्ड है ना, खान में से निकला हुआ, इस गोल्ड में जो किट्टी काली माँ के साथ में दिखाई दे रहा है, इस गोल्ड में और इस गोल्ड में, प्योर 16 ताव वाला जो गोल्ड है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या दोनों एक जैसे ही हैं। ऐसा सुनकर कोई नादान व्यक्ति उस पत्थर के शिलाखंड को, जो स्फटिक का शिलाखंड था, आड़ा टेढ़ा जो पत्थर था, उसको मूर्ति मान करके विराजमान करे तो कहेंगे मूर्ख है क्या, फ्रेश होने की जरूरत है इसे, क्या इसके परिमार्जन की जरूरत है। माने इसका परिमार्जन किए बिना इसको इसका जैसा जो कहा गया है, ये स्वभाव की दृष्टि से कहा है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 193 नंबर पेज पर, 193 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ये चर्चा की है। 193 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि सुनो भैया, संसारी और सिद्ध ये दोनों एक समान है। संसारी और सिद्ध एक समान है, बिल्कुल एक समान है। बोले सुनो, तुम यदि द्रव्य दृष्टि से, जीवत्वपन की दृष्टि से यदि संसारी और सिद्ध को समान कहते हो तब तो ठीक, लेकिन संसारी और सिद्ध की अपेक्षा से वर्तमान पर्याय में भी एक समान कहोगे सो मानना तो भ्रम है। एग्जाम्पल दिया है साधारण गरीब व्यक्ति का और राजा का, राजा और रंक, ऐसा एग्जाम्पल देकर के चर्चा की। 193 नंबर पेज है ना। राजा और रंक ये मनुष्य पने की अपेक्षा तो समान है। अरे जैसा राजा वैसा हम, जैसे राजा के 2 पांव है वैसे हमारे 2 पांव हैं, जैसे राजा के 2 हाथ है वैसे हमारे 2 हाथ हैं, जैसे राजा आंख से देखते हैं वैसे हम आंख से देखते हैं, जैसे राजा कान से सुनता है वैसे हम कान से सुनते हैं, जैसे राजा रोटी खाता है वैसे हम रोटी खाते हैं, जैसे राजा का पेट भरता है वैसे हमारा पेट भरता है। बोले जैसे राजा के चोट लग जाए उसके दर्द होता है वैसे हमारे चोट लग जाए हमारे दर्द होता है, जैसे राजा सोता है वैसे हम भी सोते हैं। अब सोचना जरा राजू भैया, क्या माने राजा में और हमारे में कोई फर्क नहीं है ना, ये कोई फर्क नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, कोई था नहीं राज दरबार में, तो हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं, तो हम जाकर के राजगद्दी पर बैठ गए, जेल में डाल देंगे। तो समझ क्या लिया, अपने आप को राजा मान लिया तूने। अरे भैया जो समानता है ये मनुष्यपन की अपेक्षा से समानता है, राजा और रंक पने की दृष्टि से समानता नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति को यदि अति शुद्धता का हठाग्रह हो और कोई ऐसी बात करे, कहते हैं भाई ज्ञानियों ने जो कथन किया है वो दृष्टि की अपेक्षा से किया है। पामरता का भान है उन्हें, पामरता की खबर होने पर दृष्टि यदि द्रव्य की शुद्धता पर हो तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। ये सांख्य मतावलंब का प्रसंग आएगा यदि उन कर्माण वर्गणाओं को कर्म रूप में परिणमित होने वाला नहीं मानेंगे तो। सुनिए आगे, बड़े गजब के तर्क हैं। यदि परिणमावे जीव पुद्गल द्रव्य को कर्मत्व में, आपको नहीं वो पुद्गलों में तो नहीं है ऐसा, पुद्गल तो अपरिणामी ही है, पुद्गल खुद थोड़ी ना परिणमन करता है, वो तो जीव परिणमन कराता है उनको। जैसे ये रखा है ना, ये डोंगल है, ये डोंगल यहाँ से उठा और यहाँ से लेकर के इसने यहाँ तक परिणमन किया। अब कहना ये है कि ये खुद तो अपरिणामी था। शिष्य क्या कह रहा है, ये तो अपरिणामी है, लेकिन ये तो परिणमन नहीं करेगा, खुद तो नहीं करेगा, लेकिन जीव यदि इसको परिणमन कराए तो ये परिणमन कर लेता है, इधर से इधर चला गया। तो फिर नई गाथा कह रहे हैं,
यदि परिणमावे, जीव यदि परिणमा रहा है उसको पुद्गल द्रव्य को कर्मत्व में, लेकिन समस्या तो ये है पर अपरिणामी वस्तु को वो किस तरह परिणमाएगा? जब तक वस्तु में खुद में गमन करने की योग्यता नहीं हो तब तक कैसे गमन करा देगा? तक समझ में आ रहा है क्या? यदि इसमें इधर से इधर चलने की योग्यता नहीं हो, स्वयं चलने की योग्यता नहीं हो, तो जीव उसके चलने में निमित्त कैसे बने? इसमें गमन करने की योग्यता है, तो आप ये कह रहे हो कि जीव ने परिणमा दिया, जीव ने गमन करा दिया इसको। अब मैं ये कह रहा हूं कि दीवार है, अब इसको जीव दिखाएं, चला करके दिखाएं। बहुत भारी कोई लोहे का पिलर जमीन में गड़ा हुआ है, हिलाओ उसको, परिणमाओ उसको। उसमें खुद में शक्ति हो ना चलने की तो चलाया जाता है, खुद में चलने की शक्ति नहीं हो तो चलाने वाला भी क्या करे? इतने सुंदर मतलब गाथाओं में ऐसे तर्क भर दिए हैं। अरे गाड़ी में चलने की योग्यता नहीं हो तो तुम क्या चलाओ? गाड़ी कौन चलाता है? कि मैं चलाता हूँ। अच्छा तुम गाड़ी चलाते हो तो चलाओ, ये सब चाबी तो है ही नहीं, चलाओ ना तुम। क्या लो चाबी लो, चलो अब चलाओ। ये सब चाबी तो मिल गई, लेकिन पेट्रोल तो था ही नहीं। क्या किलो पेट्रोल भर देते, अब चलाओ। कि नई टायर में हवा तो है ही नहीं, ये लो टायर में हवा भर दी, अब चलाओ। कि पता नहीं क्या चक्कर है, इंजन खराब है, तो तुम चलाओ ना तुम। अरे जब ये सारी चीजें सही होंगी और उसमें चलने की योग्यता होंगी तो फिर तुम क्या चलाओगे? फिर तो खुद ही चल लेगी। क्या दूसरे का सहयोग तो तब होवे जब स्वयं में शक्ति नहीं होवे। मुझे चलना है, मान लो कोई, लाओ पंडित जी आपका हाथ दो। अरे मैं चल सकता हूं खुद, तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं है। लकड़ी के सहयोग की जरूरत उसे पड़ती है जिसके पैरों में खुद में चलने की शक्ति नहीं होती है। शक्ति तो मतलब शक्ति तो कम होती है, जो कमजोर पड़ेगा उसे किसी और के सहयोग की जरूरत होगी। और जिनमें खुद में ही चलने की शक्ति हो वो किसी का हाथ नहीं पकड़ा करते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति का यदि हाथ पकड़ोगे ना उतरते हुए चढ़ते हुए तो आपको धन्यवाद देंगे, आपको कहेंगे अरे बहुत अच्छा, खुश होंगे वो। और किसी जवान व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उतारने चढ़ाने की बात करोगे तो नाराज होगे, अरे क्या समझ क्या रखा है मुझे, अपाहिज समझ रखा है क्या, मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? शक्ति की चर्चा करने वाले। इसके बाद जो कलश है ना 64 नंबर कलश, और आगे की गाथाओं के बाद 65 नंबर का कलश, सारा निचोड़ इन 5 गाथाओं का निचोड़ उस 64 में है। फिर आगे की 5 गाथाओं का निचोड़ वो आगे में है। इन 5 गाथाओं में पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक शक्ति की बात कर रहे हैं और निचोड़ 64 कलश में दे देंगे, 64 नंबर के कलश में। फिर आगे की 5 गाथाएं जो कल परसों पढ़ेंगे अपन, उन 5 गाथाओं में जीव के स्वयं परिणमन की शक्ति की बात करेंगे और फिर 65 नंबर के कलश में उसी बात को निचोड़ करके सामने रख देंगे। देखिए कौन सी गाथा पढ़ रहे हैं अपन, 118 नंबर देखो। यदि परिणमावे जीव पुद्गल द्रव्य को कर्मत्व में, यदि जीव पुद्गल द्रव्य को परिणमा देने, नहीं सब खुद तो नहीं परिणमते क्योंकि वो तो कुटस्थ, वो तो अपरिणामी है ना, इसलिए वो तो नहीं परिणमते। अपने आप कैसे परिणम जाएगी, अपने आप कैसे परिणम जाएगी? जीव परिणमाता है उनको। भाई सब ऐसी चर्चाएं करते हैं दुनिया में सब लोग इस तरह की बातें करते हैं। कारवाण वर्गणाएं अपने आप थोड़ी ना बंधती है, नहीं तो सिद्धों के भी बंधनी चाहिए। ये तो जीव करता है तो वो बंधती है, तो जीव परिणाम आता है। लेकिन ये कह रहे हैं यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्मत्व में परिणमावे, लेकिन परिणमावे किस तरह? यदि वो अपरिणामी है तो इसका मतलब उसको परिणामी मानना पड़ेगा आपको। यदि वो पुद्गल अपरिणामी है तो फिर जीव भी नहीं परिणाम आ सकता। सुनो भैया, हम उनको समझा देंगे। अरे यदि वो समझने का पात्र होगा और समझने की उसमें योग्यता होगी तो समझेगा ना, उसमें समझने की योग्यता ही नहीं है, तुम कैसे समझाओगे? इसमें यदि ज्ञान करने की योग्यता ही नहीं है तो तुम कैसे ज्ञान करा दोगे, कैसे सिखा दोगे? अरे मैं सिखा दूंगा, मैं सबको सिखा दूंगा। कि नहीं पंडित जी नहीं सिखा पाओगे। अरे मैंने अच्छे को सिखा दिया, क्या बात कर रहे हो, वो क्या है? और फिर क्या हुआ कि वो ढोर बच्चे को
पढ़ने के लिए भेजा और मास्टर जी ने 4 दिन में हाथ जोड़ लिए, कहा इसको तो मैं नहीं समझा सकता। कि क्यों? तुमने तो अच्छे अच्छों को समझाया है कि नहीं, इसको नहीं समझा सकता। ये क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहता। इसका मतलब जो समझ सकता था उसको समझाते हो आप फिर आप क्या करते हो? फिर तो वो खुद ही समझ लेगा जिसमें समझने की योग्यता है। क्या न्याय है निर्मल चंद जी साहब, कैसे न्याय दे रहे हैं। 119 नंबर गाथा देखो, तो मतलब ये जीव किस तरह से परिणाम आवे, ये तो बात हो गई 118 में। 119 में कह रहे हैं यदि स्वयं ही परिणमे, मान लो वे पुद्गल द्रव्य कर्मत्व में, वे पुद्गल द्रव्य खुद ही कर्म रूप से परिणमित हुए, क्योंकि जीव के परिणाम होने की बात तो होगी नहीं, क्योंकि अपरिणामी है। अब यदि ये मान लिया जाए कि वे पुद्गल ही स्वयं परिणमित हो सकते हैं, तो फिर उनको आत्मा परिणमाता है, ये बात झूठी हो जाएगी। क्योंकि यदि उसमें स्वयं में योग्यता है तो फिर आत्मा ने किया, ये बात झूठी हो जाती है। ये कैसे बड़े हो गए? इसमें बड़े होने की योग्यता थी, इसकी लंबाई बढ़ने की योग्यता थी तो बढ़ गई, इसमें लंबाई नहीं बढ़ने की योग्यता थी तो नहीं बढ़ी। इसमें मोटे होने की योग्यता थी तो मोटे हो गए। हमारे पास रहो 1 महीने, मोटा कर देंगे तुम्हारे को, बहुत कमज़ोर हो रहे हो, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। फिर भी एक साथ एक ही घर में एक ही माता पिता, एक ही दोनों बच्चों को, 4 बच्चों को एक ही चक्की का आटा खिलाते हैं क्या? एक का वजन बढ़ता जाता है और एक का वजन कमज़ोर है, एक का वजन बढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, वो कमज़ोर ही रहता है। जिसका बढ़ रहा है, यार तू कौन सी चक्की का आटा खाता है, इतना वजन कैसे बढ़ रहा है? मतलब जिस चक्की का आटा ये खाता है ना, ये कमजोर, ये दुबला, ये सुकड़ा, क्या है? मैं भी उसी चक्की का आटा खाता हूँ। तो बोले ये कमजोर क्यों और ये क्यों? अरे जिसमें मोटा होने की योग्यता होवे सो अपने आप मोटा होता है, और जिसमें पतले होने की योग्यता हो वो अपने आप पतला होता है। और जब वो मोटा अपने आप होता है तो तुम मोटा क्या करोगे? जब वो कमज़ोर अपने आप होता है तो तुम क्या कमज़ोर करोगे? तो इसलिए ये कह रहे हैं यदि वे स्वयं ही परिणमे पुद्गल द्रव्य कर्मत्व में स्वयं ही परिणमे, तो फिर ये बात मिथ्या रही कि उनको ये आत्मा परिणमाता है। आत्मा कर्म करता है। देखो बात तो वही चल रही है जो पीछे चल रही थी। आत्मा का अकर्तापन सिद्ध कर रहे हैं सुरेंद्र बाबूजी साहब कोटा से। बोलो, बात तो वही चल रही है ना जो पीछे से चल रही थी। जो बात पीछे कही जा रही थी उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। क्या कही जा रही थी? आत्मा अकर्ता है, आत्मा कर्म को नहीं बांधता। अरे ये शुद्ध निश्चय के दृष्टिकोण से बात कह रहे हैं क्या? अशुद्ध निश्चय से, क्योंकि नए के विवक्षा से जब बात कही थी, ये सब बातें कह दी थी पीछे नए विवक्षाओं से खोल खोल करके कि भाई कर्म का कर्ता कहें आत्मा को कर्म का। देखो द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा को कहना यह असद्भूत व्यवहार है। भाव कर्म का कर्ता आत्मा को कहना यह सद्भूत व्यवहार है या अशुद्ध निश्चय नय है। और इन भाव कर्मों का कर्ता जड़ को कहना, इन भाव कर्मों का कर्ता पुद्गल को कहना, यदि ऐसा कहा जा रहा है तो शुद्ध निश्चय नय का कथन है। ऐसा है, कल हमने सब बतलाए थे आपको। चलिए अंतिम गाथा 120 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं? जड़ कर्म परिणत जिस तरह है पुद्गल द्रव्य ही कर्म है। बस जड़ कर्म रूप से जो पुद्गल द्रव्य परिणमित हो रहा है वही कर्म है, वही उसी का वो काम है। और ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित जो हो रहे हैं बस वही ज्ञानावरणादि है। इसका मतलब ज्ञानावरणादिक रूप से परिणमित होते हुए कर्म वर्गणाएं ही जो ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित हुई वही ज्ञानावरणादि है। वो कर्म ही कर्म का करता है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। इस तरह ये 5 गाथाएं अभी हमने आपके बीच में पढ़ी है। इन 5 गाथाओं का हम अर्थ भी यहाँ पढ़ लेते हैं। फिर कल टीका में भी यद्यपि बातें तो इसी तरह की कही है ना, लेकिन अभी तो ज़्यादा हो जाएगा टीका तक पढ़ लेंगे तो। लेकिन हम इसके 5 गाथाओं के अनुवाद तक की चर्चा अभी आपके बीच में करते हैं। और फिर जो टीका है उस टीका के साथ में फिर हम कल कलश जरूर लेंगे, जिस कलश में स्वाभाविक शक्ति की चर्चा की गई है।
बड़ा मार्मिक ही है वो स्वरूप भी। मैंने उसे ऐसा है कि गुनगुनाते रहो, आज से ही गुनगुनाना शुरू कर दो आप उस 64 नंबर के कलश को, बड़ा आनंद आएगा। देखिए यहाँ 100 201 नंबर पेज पर नीचे अनुवाद जो लिखा हुआ है, यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा, पुद्गल द्रव्य अपने आप नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ। क्या ऐसा कहते हैं साहब, अपने आप थोड़ी ना बंधा ये कर्म आत्मा के साथ में, स्वाभाविक रूप से नहीं बंधा, अपने आप नहीं बंधा। यदि ऐसा माना जाए, कर्म नहीं बंध रहा है, कर्म कहाँ, कर्म बेचारे कौन, कर्म ने नहीं बांधा है, कर्म तुझे बांधते नहीं है, कर्म बंधते नहीं है, ये कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो वे पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि पुद्गल में परिणमन की योग्यता नहीं है। यदि इसका मतलब तो, अरे भाई यदि वो आटा रोटी रूप से परिणमित नहीं होवे, स्वयं ही आटा रोटी रूप से परिणमित नहीं होवे, इसका मतलब आटे में रोटी बनने की योग्यता नहीं है। और यदि वो कभी भी ना बने तो फिर वो अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर बदलेगा ही नहीं, उसकी अवस्था ही नहीं बदलेगी, क्या कुटस्थ हो जाएगा वो। तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है। और कार्माण वर्गणाएं कर्म भाव से परिणमित नहीं होने से, अभी यदि ये मान लिया जाएगा, हाँ तो मान लो साहब अपरिणामी मानने में क्या दिक्कत है। कोई व्यक्ति यदि ये बात कहे अपरिणामी मान लो, क्या हो गया उसमें, पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है, पुद्गल नहीं परिणमता ये मान लो, तो कहते मान तो लेवें, लेकिन उसको अपरिणामी मान लेने से फिर वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होंगी ही नहीं, क्योंकि उनमें परिणमन नहीं होगा। विवेक सिंह जी, वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होंगी ही नहीं। ओहो, और यदि वे कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित नहीं होगी, इसका मतलब कर्म का बंधन नहीं होगा, और कर्म का बंधन यदि नहीं होगा तो फिर संसार नहीं होगा, फिर संसार का अभाव हो जाएगा। आप सोचो कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पुद्गल द्रव्य स्वयं ही यदि नहीं बंधा मानोगे हैं, उनमें परिणमन की योग्यता नहीं मानोगे और उन्हें यदि अपरिणामी मान लोगे तो कार्माण वर्गणाएं भी पुद्गल हैं, वे भी कर्म रूप से परिणमित नहीं होंगी, और कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित नहीं होंगी तो फिर कर्म नहीं बंधेंगे, फिर बंधन नहीं होगा, फिर बंध में कोई संसारी जीव नहीं होगा, फिर संसार का अभाव सिद्ध होगा। या फिर दूसरे प्रकार से कहें तो सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। सांख्य मत का प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमाता है, यदि ऐसा मान लिया जाए कि नहीं स्वयं तो नहीं होती है, जीव करता है, जीव को कर्ता कह रहे थे ना, सोच रहे थे, जिसका निषेध किया था उसके लिए हैं ये सारे तर्क। यदि ऐसा मान लिया जाए, यदि ऐसा समझ लिया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमाता है, तो फिर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नई परिणमती हुई उन कार्माण वर्गणाओं को चेतनात्मा कैसे परिणमन करा सकता है। जब वो स्वयं नहीं परिणमन कर सकती तो उन्हें कैसे परिणमन करा देगा। अच्छा देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, गेहूं के आटे से आप बेसन का लड्डू बना सकते हो कि नहीं? नहीं बना सकते। क्या बात कर रहे हैं, गेहूं के आटे से बेसन का लड्डू क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि गेहूं का आटा बेसन रूप से परिणमित नहीं हो सकता। तो जब वो स्वयं बेसन के लड्डू रूप से परिणमित हो ही नहीं सकता तो दुनिया की कोई ताकत, अरे साक्षात ब्रह्मा जी भी उतर करके आ जाए ना, तो भी गेहूं के आटे से बेसन का लड्डू नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसमें उस रूप बदलने की योग्यता ही नहीं है। कितना सुंदर तर्क है। प्रश्न उपस्थित होता है, जो नहीं परिणम रहा है उन कार्माण वर्गणाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा देगा? नहीं परिणमन करने वाले को परिणमन कैसे करा देगा? अंतिम, यदि ऐसा माना जाए
कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव रूप से परिणमन करता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा 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 मान लो, अब आपके कहने से अब स्वीकार कर ले वे तो सारी बातें सिद्ध हो जाएगी। फिर सारी जो मिथ्या मान्यता थी वो सब धुल जाएगी। यदि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव रूप से परिणमन करता है तो फिर जीव पुद्गल कर्म को कर्म रूप परिणमन कराता है, ये बात मिथ्या क्यों नहीं सिद्ध होगी? ये बात मिथ्या सिद्ध हो जाती है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, या मैं घुमाता जड़ कर्म को, मैं बांधता जड़ कर्म को, ये बात क्यों मिथ्या न हो? ये बात मिथ्या हो गई है, सिद्ध हो गई सारी बात। अतः ऐसा जानो कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, कर्म से परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, वैसे ज्ञानावरणादि रूप से परिणत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि है। कर्म से परिणत कर्म, ज्ञानावरणादि से परिणमित ज्ञानावरणादि। इस तरह से ये अपने ये 5 गाथाएं आज इनका वाचन किया है। कल इन गाथाओं से कि जो टीका में वही बात जो कही है, थोड़े से शब्द बदल करके अमृतचंद्राचार्य देव ने अपने स्टाइल में उन्हें पढ़ते हुए 64 नंबर का कलश आज गुनगुनाना आप सभी लोग, कल उसकी चर्चा यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार हैं, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धांत।